ये कोई अफसाना नहीं, ये नबुव्वत के घर का इम्तिहान है। ये उस बाप का हाल है जिसकी औलाद ने धोखा दिया मगर उसने बद्दुआ नहीं दी। ये उस दिल की कहानी है जो रो रो कर अंधा हो गया मगर अपने रब से मायूस नहीं हुआ। याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। उनके 2 बेटे थे और उन्हीं से बनी इसराइल की नस्ल चली। मगर जिस घर में नबी हो वहां भी इम्तिहान आता है, बल्कि सबसे सख्त इम्तिहान वहीं आता है। उनके बेटों में सबसे ज्यादा प्यारे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, मासूम, पाक, अल्लाह के चुने हुए। भाइयों के दिल में जलन लगी, शैतान ने कान भरे, जंगल ले गए, कुएं में डाल दिया और खून लगा कुर्ता लेकर लौट आए। बोले अब्बा, भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखा, समझ गए कि धोखा है, मगर कहा सिर्फ इतना, फसब्रुन जमील। न चिल्लाए न बद्दुआ दी, सीधा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। ये सब्र कमजोरी नहीं था, ये यकीन की ताकत थी। साल गुजरते गए। उधर यूसुफ मिस्र में इम्तिहानों से गुजर रहे थे और इधर बाप की हालत ये कि रो रो कर आंखें सफेद हो गई, मगर जुबान पर शिकवा नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपना गम और अपना दुख सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूं। फिर दूसरा इम्तिहान, जब बिन्यामीन भी जुदा हो गए। एक बेटा पहले ही खो चुका था, दूसरा भी चला गया, मगर फिर भी उम्मीद जिंदा रही। उम्मीद है अल्लाह सबको लौटा देगा, और आखिर वही हुआ जो अल्लाह ने लिखा था। भाइयों को उसी भाई के सामने झुकना पड़ा जिसे कुएं में डाला था। यूसुफ ने माफ कर दिया, और जब उनकी कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली गई तो आंखों की रोशनी लौट आई। ये वाकया सिखाता है कि जुदाई, धोखा, औलाद की नाफरमानी सब इम्तिहान है और उनका इलाज सिर्फ सब्र है। अगर जिंदगी में तुम्हारा कोई यूसुफ दूर चला गया है तो याद रखो, याकूब अलैहिस्सलाम का रब तुम्हारा भी रब है। बस फसब्रुन जमील को थाम लो।